हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉस्मेटिक कंपनी रेवलॉन के बारे में, जो कि बैंकरप्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई रेवलॉन आखिरकार करती क्या है, तो रेवलॉन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉस्मेटिक कंपनी है जो कि स्किन केयर, फ्रेग्रेंस और पर्सनल केयर जैसे प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। और इसको 1 मार्च 1932 को न्यूयॉर्क सिटी में एस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि काफी पुरानी कंपनी है। 90 साल की इसकी हिस्ट्री है। और ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। और इसके जो प्रोडक्ट है लगभग 150 कंट्रीज में बेचे जाते हैं। अगर आज की डेट में यानी कि 2021 के डेटा के हिसाब से बात की जाए कि भाई दुनिया के जो टॉप कॉस्मेटिक्स कंपनी है वो कौन सी हैं, तो उसमें आपको लॉरियल दिखेगी रेवेन्यू वाइज, जिनका कि 2021 का जो रेवेन्यू था वो 35 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा था। इसके बाद आपको यूनिलीवर, एस्टी लाउडर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और कुछ अन्य कंपनीज मिलेंगी। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 2019 का ये डेटा है, जिसमें कि रिस्पोंडेंट से पूछा गया था कि उनके फेमस या मोस्ट पॉपुलर कॉस्मेटिक ब्रांड्स कौन से हैं। तो 26% ने बोला था कि अदर ब्रांड्स, यानी कि जो छोटे मोटे ब्रांड्स हैं। लेकिन अगर बड़े ब्रांड्स में बात किया जाए तो भारत में लैक्मे को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, फिर लॉरियल आती है, उसके बाद पतंजलि, लोटस, मेबलिन। और इसी लिस्ट में आपको रेवलॉन भी दिखाई देगी, यानी कि 2019 तक लगभग 2% के आसपास जो कॉस्मेटिक्स के चाहने वाले लोग थे भारत में, वो रेवलॉन के ब्रांड्स को भी पसंद किया करते थे। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो रेवलॉन के लिए एक खराब न्यूज आई है, क्योंकि सोर्सेस के हिसाब से जो रेवलॉन है नेक्स्ट वीक में बैंकरप्सी यानी कि अपने आप को दिवालिया घोषित कर सकती है। और उसकी वजह यह है कि इनको काफी ज्यादा सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके अलावा इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ चुका है, जिसके चलते ये अपने आप को दिवालिया घोषित कर सकती हैं। हालांकि सोर्सेस ने कहा है कि जो अभी प्लान है वो फाइनल नहीं हुआ है और ये पूरी तरह से चेंज हो सकता है। तो हो सकता है कि आप ये न्यूज़ ना सुने, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित कर देगी। और इस न्यूज़ के बाहर आने के बाद फ्राइडे को जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रेवलॉन का शेयर है, उसमें 53% की गिरावट देखी गई मार्केट आवर्स में। और मार्केट आवर्स के बाद फर्दर इनका शेयर 9.27% गिर के, यानी कि $1.86 पे बंद हुआ है। और इनका ये लाइफ टाइम लो है। इससे पहले अगर 2015 के आसपास की बात की जाए तो इनका शेयर लगभग $40 से भी ऊपर ट्रेड करता था। और अगर हम अर्ली 2000 या लेट 90s की बात करें तो इनका शेयर $500 से भी ऊपर ट्रेड करता था। लेकिन उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट आई है। और अब इनका शेयर $1.86 पे ट्रेड कर रहा है आफ्टर आवर्स में। और मार्केट आवर्स में भी ये $2.05 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर बात की जाए कि भाई कंपनी के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो इनका जो कंपटीशन है खासकर एस्टी लाउडर के साथ, क्योंकि जो इनके स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें एस्टी लाउडर ने बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है। साथ साथ में जो छोटी कंपनीज हैं जो कि सोशल मीडिया को यूज करती हैं अपने कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए, उनसे कंपटीशन में रेवलॉन स्टिक नहीं कर पा रही है। और अगर बात की जाए कि क्या कोविड 19 का इसमें हाथ है, तो डेफिनेटली कोविड 19 आने के बाद इनकी हालत बहुत खराब हुई है। लेकिन उससे पहले भी काफी सालों से ये कंपटीशन को सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। और आप देख सकते हैं कि इनके जो शेयर में है लगातार गिरावट देखी जा रही थी। तो कोविड 19 डेफिनेटली एक गेम चेंजिंग पॉइंट रहा है कंपनी के लिए, लेकिन उससे पहले भी कंपनी की हालत काफी खराब थी। आज की डेट में कंपनी के पास ऊपर 3 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा का कर्जा है। और इन्होंने काफी बार अपने आप को डिफॉल्ट करने से बचाया है, क्योंकि कोई ना कोई इन्होंने अपने क्रेडिटर के साथ डेट डील कर ली है। और बताया जाता है कि जो एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस जो इनको अपने कर्जे पे देना है वो लगभग 248 मिलियन था पिछले साल। और कंपनी के पास 31 मार्च का जो डेटा है उसके टाइम पे 132 मिलियन डॉलर की ही लिक्विडिटी थी। यानी कि ये अपने पास जो इनके पास कैश है, कैश लिक्विड है, उससे ये 1 साल का भी अपना जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसको पे नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज इनके 15 से ज्यादा ब्रांड हैं। और एलिजाबेथ आर्डन और एलिजाबेथ टेलर जो कि बहुत फेमस ब्रांड है और लगभग 150 कंट्रीज में बेचे जा सकते हैं। आपने भी कभी अगर रेवलॉन को यूज किया होगा तो शायद आप इन ब्रांड्स को जानते होंगे।
इसके अलावा जो इनकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डेबरा पेरिलमैन, इन्होंने मई में जब अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किए थे मार्च क्वार्टर के, तो उसमें बताया था कि भाई कंपनी की जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट्स इनके कंज्यूमर के द्वारा पसंद किए जा रहे हैं पेंडेमिक के बाद, जब से दोबारा से लोग बाहर जाने लगे हैं, लिपस्टिक यूज करने लगे हैं, कॉस्मेटिक्स यूज करने लगे हैं। तो डिमांड डेफिनेटली कंपनी की बढ़ी थी, लेकिन इनको सप्लाई चेन चैलेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से ये अपने कस्टमर्स की डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो इनके मार्जिन पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो इन सब वजहों से कंपनी की हालत काफी खराब है, और हो सकता है कि आप अगले हफ्ते में न्यूज सुने कि इस कंपनी ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। आप भी कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देके फीडबैक दीजिए कि आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।